एक शादीशुदा महिला मेरे पास आई, एक बहन मेरे पास आई, रोने लग गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? क्यों दे दिया? बोले हम पति पत्नी में जरा सी बात हुई और मैं अपनी माँ के कहने से मायके चली गई। पति का इंतजार करती रही, अब आएंगे अब आएंगे। माँ कहती रही नाक रगड़ते आएगा, जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाएगा, यहीं आएगा। वो नहीं आए। बाद में हमने फोन लगाया, उन्होंने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब आप हमारी बात ही नहीं मानती। अपने माँ बाप को अपना माँ बाप मानती हो और हमारे माँ बाप की तुम सेवा नहीं करती हो। ना सास ससुर को गिलास भर पानी, ना बुढ़ापे में 2 रोटियां तुमने सुख की दी। हम तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करें? अब अपनी माँ के पास रहो। थोड़े दिन बाद तलाक उनके, अब क्या करते, देना पड़ा। थोड़े दिन बाद हमारी माँ मर गई और जब माँ मरी तो घर में भाइयों का वर्चस्व हुआ। भौजाई आई। अब भौजाई रोज ताने मारती है, जा अपने ससुराल। कैसे जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगी। हाँ, तेरे बाप ने तेरे को यहां रख गए हैं, तेरा बाप। तू अपने पति की ना हो सकी, तू हमारी होगी। अब वो महिला ना पति की रही, ना माँ की रही, ना भाई की रही। घर का धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का रहा। कहीं ये तुम्हारे साथ ना हो। माँ की अकड़ ज्यादा ना रखो, माँ एक दिन मर जाएगी और माँ मर जाएगी, फिर तुम्हारा पक्ष कौन लेगा? काम पति ही आएगा, माँ कितने दिन काम आएगी? और सुनो, मायके जाओगी कितने दिन रहोगी? तुम्हारी भौजाइयां जो ताने मारेंगी ना, सुन ना पाओगी। इसलिए पति ही परमेश्वर है। सब घर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, पर रिश्ते बिगाड़ना समझदारी नहीं है। लड़ना ठीक है, पर लड़कर एक हो जाओ, लड़कर 2 हो जाओ, ये समझदारी नहीं है। ऐसी लड़ाई ना करो कि 2 भाग कर दे। लड़ाई ऐसी करो कि लड़के भी एक ही रहो। इसे समझदारी नहीं कही जाएगी कि शादी के बाद तलाक ले लिया, दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं, दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे दूसरे से तुम्हें सुख मिलेगा, क्या गारंटी है इसकी? एक से रिश्ता ना निभा पाए तो दूसरे से क्या निभा पाओगे? समझदार होते तो एक से ही निभ जाता। और भारतीय नारी होती है, एक से ही निभाती है, 17 नहीं होते। 2-4 खसम तो वैश्याओं के हो सकते हैं, पतिव्रता नारी का तो एक ही पति होता है। और पत्नी व्रता पुरुष की एक ही महिला होती है। यदि पुरुष भी नारियां बदल रहा है तो वह वैश्या है, पुरुष वैश्या। इसलिए अपनी बेटियों को मेरी माँ पढ़ाओ लिखाओ, पर जो मैं बता रहा हूं ये जरा बताया करो, काम आएंगी बातें। आजकल लड़की ससुराल जाती है ना तो इसी गर्मी से जाती है, इसी अकड़ से जाती है। मैं कुछ सुनूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। ना मेरी बहन, रिश्तों को बचाना है, झुकना पड़ेगा। तुम्हारी अकड़ तुम्हारे घर में चल गई, ससुराल में नहीं चलेगी। ससुराल में ससुराल के ढंग से रहना पड़ेगा। हाँ या ना? मायके की आजादी अलग होती है, ससुराल अलग होता है। मायका कभी ससुराल नहीं हो सकता और ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखिए, वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखिए। सास जैसी है अब है, निभाओ। ससुर जैसा है निभाओ। पति जैसा है अब है, पहले देख लिया होता अच्छे से, अब निभाओ। पत्नी जैसी है तुम्हारी है, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिगनी है, जैसी है तुम्हारी है, अब निभाओ। शादी के बाद कहते हो तुम काली हो, क्यों? शादी के पहले आंखें फूटी थी तुम्हारी, काहे नहीं देखा अच्छे से?
शादी के पहले देख लो कि पति गोरा है कि काला है, पत्नी गोरी है कि काली है, मिल लो, बात कर लो। और आज हम कहते हैं आपसे, जितने माँ बाप सुन रहे हैं, शादी के पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करा देना। पसंद आपका हो लड़का लड़की आपकी, पर लड़का लड़की एक दूसरे को भी पसंद करें तब शादी करना। जिंदगी तुम्हें नहीं गुजारनी, जिंदगी उन लड़का लड़कियों को एक साथ गुजारनी है, इसलिए उनकी पसंद होना भी जरूरी है। मध्यस्थता आपकी सही है, बाप की मां की मध्यस्थता सही है, तुम्हारे हिसाब से सब है, सही है, फिर भी पसंद पति पत्नी की। लड़की को पसंद हो ये लड़का, दिखा दो पहले, बिना मेकअप के जाना पति के सामने, क्योंकि मेकअप तो फिर छूट ही जाएगा। मेकअप में अलग दिख रही हो, मेकअप के बारे ये तो काली है, धोखा हो गया हमारे साथ। इसलिए बिना मेकअप के दिखना एक बार अपने पति को, क्योंकि सदा तो मेकअप में घर में रहोगी नहीं। इसलिए दिखावे वाली जिंदगी ना हो, ये बाहर की दुनिया अलग होती है। अभी आप जितने लोग यहां दिख रहे हैं जैसे, आप ऐसे हैं नहीं, हाँ या ना? आपका ये बाहरी रूप ऐसा है, अंदर वाला अलग है। तो जो नेचुरल है ना वैसे रहो आप, और वैसे में पति को दिखना कि मैं ऐसी दिखती हूं। देख लो भैया, बाद में ना कहना तुम गोरी हो, काली हो, लंबी हो, ठिगनी, इंची टेप से नाप ले हम कितने लंबे हैं। बाद में ना कहना ठिगनी है, छोटी है, बड़ी है। क्यों जी? सही है, जरूरी है। और हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि आज शादी के पहले लड़का लड़कियों का मेडिकल टेस्ट कर लेना चाहिए, आवश्यक है ये चीजें। क्या बुराई है, कर लो। कोई बीमारी आजकल क्या होता है, ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं बाद में पता चलता है इसको कैंसर है, ऐसा लड़का मिल जाता है बाद में पता चलता है किसे गंभीर बीमारी है, 2 साल बाद मर जाएगा। इसलिए भैया चेकअप कर लो, किसे कैंसर तो नहीं है, चेकअप कर लो किसके किडनी लीवर गुर्दा सब ठीक ठाक हैं। नहीं शराब पी के भाई चेकअप करने में पता चल जाएगा कि शराबी है कि नहीं। आजकल तो यही कहा जाता हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी लड़की तो अच्छी है, बाद में पता चलता है कि कैसे हैं। तो एक टेस्ट कर लेने से कोई आपत्ति भी नहीं है। इतना खर्चा करते हो 10-20 हजार, और दोनों की राजी मर्जी से हो, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। क्यों जी? सही है, हाँ, पारदर्शिता बनी रहे, धोखा ना हो ना आपके साथ, छल ना हो कि दिखाया कुछ हुआ कुछ। हमारे गांव में एक सज्जन बताते हैं कि एक लड़की थी बड़ी काली थी और उसकी एक बहन थी बड़ी गोरी थी। अब गोरी वाले के रिश्ते तो आए पर काली वाली के ना आए, तो उन्होंने क्या किया, लड़के वालों को गोरी वाली दिखाई और मंडप के नीचे घूंघटा डाल करके काली वाली पहना दी। शादी होके जब चली गई और ससुराल में दुल्हा ने घूंघट उठाए तो भागा, बोले ये तो है ही नहीं वो जिसको देखा था। तो पहले ऐसा होता था, दिखाया कुछ हुआ कुछ। इसलिए पानी पियो छान के और रिश्ते बनाओ जान के। पानी पियो छान के और रिश्ते बनाओ, जोर से, पानी पियो छान के और रिश्ते बनाओ जान के। तो रिश्ते तो आज से पति पत्नी कैसे रहेंगे? मां बाप के कहने से ज्यादा अपने घर में विवाद ना किया करो। पति की सुनो, सास ससुर की सुन लो। और मैं कहता हूं पति पत्नी तुम दोनों का तालमेल बना लो, फिर जमाना जैसा होगा सबको निभा लिया जाता है। पति पत्नी सही हो तो सब चल जाता है। यदि इनमें कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर ससुर कितना भी अच्छा हो, सास कितनी भी अच्छी हो, फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को
और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।